को मेरा राम राम। दोस्तों, अब तक की जो सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2026 परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 17/1/26 से फॉर्म भरना शुरू होगा और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31/1/26 रखी गई है और आवेदन में संशोधन करने की तिथि 5/2/26 रखी गई है। अब बात करेंगे दोस्तों, इसमें अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पहले हम चलेंगे देखेंगे पद कितने कैसे आए हैं। तो यहाँ देखिए, ये पूरा विवरण बताया है कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती हेतु चयन परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधित नियमावली तो पूरी रहने वाली है। यहाँ चयन संबंधी अनुदेश जारी किए गए हैं कि 2009 के संशोधन के तहत भर्ती की जाए। परिभाषा इसमें आरक्षण के तहत पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण दिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों कि अगली जो महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार ये प्रमाण पत्र जैसा कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है। यहाँ हम पहले चलेंगे किसके लिए कितने पद रखे गए हैं, कितने पोस्ट आए हैं। ये लंबा नोटिफिकेशन है, लेकिन संविदा कर्मियों हेतु नियम संविदा कर्मियों को थोड़ा बहुत छूट दी जाएगी। जो एज की बात करेंगे तो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के बारे में जानने के लिए 21 से 40 साल तक की एज रखा गया है। 18 से 40 वर्ष अन्य लोक सेवा जो बाहर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण ऐसे उम्मीदवार जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से 7 वर्ष की अवधि भले हो, एक से अधिक बार सेवाओं का योग हो। फिर बात करेंगे दोस्तों, नियुक्त की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो। अब हम इसको थोड़ा सा स्वाइप कर लेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे सीधे जो पद आए हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, प्रशिक्षण अधिकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए सीधी भर्ती है 10 पद। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक के लिए यहाँ पद दिया गया है। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक और उसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर। फिर इसके बाद बात करेंगे प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक, फिर प्रशिक्षण अधिकारी फाउंडेमेंट टेक्नीशियन, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिक। टोटल दोस्तों देख सकते हैं कि ये पूरा पदों का विवरण दिया गया है। कुछ इस तरीके से यहाँ डिवाइड किया गया है कि जनरल के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग। फिर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तो अगली जो पोस्ट रहने वाली है तो अनारक्षित पद के लिए ओपन 5 पद, महिला के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, योग्य 19। टोटल ओपन 19 पदों पर भर्ती होने वाली है। महिला के लिए 12, ओपन के लिए 4। फिर हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से NCVT पास होना आवश्यक है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में मल्टी स्किल्स में पास होना जरूरी है। यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका दी गई है। शेष 13% के लिए जो मैं बता रहा था कि छूट दी गई है। टोटल पदों का विवरण दिया गया है। सीधी भर्ती है। बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता।
अब शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे यहाँ तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से NCITI का आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टी स्किल्स का आपके पास यदि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के हिसाब से अलग अलग ट्रेड में यदि आपके पास ITI या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब अनारक्षित के लिए, EWS के लिए, अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग सबके लिए अलग अलग पद को डिवाइड किया गया है। ये प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के लिए पद दिए गए हैं। वेतन रहेगी 32,800 आपकी रहेगी। फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि समय के अनुसार आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा सैलरी बढ़ती रहेगी। फिर प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के लिए 45 पद दिया गया है। फिर इसके बाद शेष 13% अक्षण सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक कुल 6 पद, वेतनमान 32,800। आपको 11वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ ITI होना आवश्यक है। अब बात करेंगे सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो भर्ती आई है कुल 28 पद आई है, 32,800 पद रखे गए हैं इसमें भी, और शेष 13% पदों पर छूट दी गई है। फिर सीधी भर्ती बैकलॉग के अंतर्गत जो भर्ती आई है कुल यहाँ पद दिया गया है, इसमें भी निरंक है, कोई भी पद नहीं है। फिर प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन के लिए 21 पद रखे गए हैं। फिर आगे बात करेंगे शेष 13% में छूट दी गई है, 32,800 बेसिक सैलरी है। फिर बात करेंगे दोस्तों वेतनमान 32,800 है। अब आगे बात करेंगे कि सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए जो भर्ती आई है 11वीं परीक्षा आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती आई है 128 पद आए हैं। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% की छूट दी गई है। शेष 13% पद के प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका है। फिर पद कोड 12 पद हैं, 32,800 पद टोटल रखे गए हैं। पद कोड 13134 टोटल पद आए हैं, 32,800 बेसिक सैलरी रखी गई है। पद कोड 14 सीधी भर्ती है। फिर बात करेंगे अगला जो भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी गणित ड्राइविंग की आई है तो 142 भर्ती आई है टोटल। इसमें भी योग्यता 11वीं परीक्षा यदि इसके अलावा आपके पास है नहीं ITI या विश्वविद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन में आपके पास स्नातक के 2 वर्ष की डिग्री हो, जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं, और शेष 13% में छूट दी गई है। फिर बात करेंगे दोस्तों अगली भर्ती की प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर की कुल 82 पद हैं। फिर इसमें भी 14% की छूट दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक की कुल 36 पद हैं। फिर यहाँ बात करेंगे सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी के वेल्डर के कुल 87 पद हैं और प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 4 पद हैं। फिर अधिकारी सोल्टर टेक्नीशियन के 56 पद हैं। फिर यहाँ बात करेंगे कि 87% पदों की आरक्षण तालिका दी गई है, कुल 7 टेक्नीशियन पद के लिए है। और प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर की कुल 10 पद रखे गए हैं। और उसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी टर्नल के कुल 9 पद रखे गए हैं, कुल 1 पद रखे गए हैं। सीधी भर्ती कुल स्विमिंग टेक्नोलॉजी के 25 पद रखे गए हैं, वेतन रखा गया है। फिर बात करेंगे 87% पदों की संख्या रखी गई है, जिसमें स्विमिंग टेक्नोलॉजी कुल 22 पद रखे गए हैं, शेष 13% पदों पर छूट दी गई है। कुछ इस तरीके से दोस्तों पूरा डिवाइडेशन किया गया है, इसमें भी 13% की छूट दी गई है। वेतन 32,800 रुपये आपका रहने वाला है। इसमें आपके पास ITI होना चाहिए, ITI नहीं है तो आप 11वीं उत्तीर्ण हो एक्सीलेंस योजना के तहत, या फिर आपके पास 2 वर्ष का पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर बात करेंगे प्रशिक्षण अधिकारी के लिए 20 पद रखे गए हैं। फिर अन्य 14% पदों पर छूट दी गई है। और इसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के कुल 8 पद दिए गए हैं। और उसके अलावा बात करेंगे सीधी भर्ती के लिए अन्य 13% के लिए छूट दी गई है। उसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के कुल 8 पद हैं, वेतन सबका वही सेम रहने वाला है। फिर इसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की 10 पद रखे गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% अंक दिए गए हैं। कुछ इस तरीके से 29 भर्ती सीधी है। प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर के 8 पद दिए गए हैं। और अन्य पद बात करें तो 30 पद दिए गए हैं। सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल कोड 30 के तहत 2 पद दिए गए हैं, और इसमें भी आपकी सैलरी सेम 32,800 रहने वाली है। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये भर्ती आई है। इस पूरा नोटिफिकेशन को
को आप देखिए, समझिए, और इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक